नमस्कार। हम भगवत गीता का जो हम पाठ वाचन कर रहे हैं उसमें इस समय हम एकादश अध्याय मतलब 11वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो यह भगवत गीता है, आपको मालूम भी है कि इसके कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 10वें अध्याय तक हमने अंत में 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह बताया कि आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत क्या है। इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके मैं स्थित हूं। यहां तक 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन यहां संतुष्ट होते हैं और उनके अंदर कुछ जिज्ञासा जागती है। वो भगवान से अपना फिर प्रश्न करते हैं। आइए हम उसका वर्णन करते हैं। आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह वीडियो बहुत ही एक तरह से कहिए पूरी गीता का जो हम सार, पूरी गीता का ये जो यदि आत्मसात करते हैं, इस बात को आप सुनते हैं ध्यान से, तो यह पूरा जीवन धन्य हो जाएगा और अंत में परमेश्वर की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान स्वयं इसमें बार बार कई श्लोकों में बताते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं 11वें अध्याय का प्रारंभ। वहां अर्जुन भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझ पर बहुत कृपा किया और परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय, बहुत ही जो गुप्त है, अध्यात्म का जो रहस्य है, वचन है, ऐसा उपदेश आपने मुझे दिया जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। तब अब क्या करना है? अब जैसे कहते हैं, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजिज्ञतम यत त्वयोक्तम वचस तेन मोहो वयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसौ मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद् यथा तत् त्वमात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हम आपके द्वारा बताए गए सारे आध्यात्मिक विषय जो वचन और उपदेश हैं, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। और हे भगवान, हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुन लिया और आपकी अविनाशी, आपकी जो महिमा है, जो कभी खत्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, वह भी सुना। और हे भगवान, हे परमेश्वर, आपने अपने को जैसा बताया यह ठीक ही ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, हे ईश्वर, हे भगवान, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को, यानी आपके ऐसे रूप को जिसमें आप तेजस्वी हो, बलवान हो और ऐश्वर्य हो, बल हो, वीर्य हो, पराक्रम हो, ऐसे इस रूप को मैं देखना चाहता हूं। हे प्रभु,
यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना उचित है, यानी देखा जा सकता है, यदि मैं देख सकता हूँ तो ऐसा आप मानते हो। भगवान से इस तरह से बड़ी विनम्रता से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके इस रूप को, उस रूप को जैसा आपने कहा है, उस ज्ञान, भक्ति, बल, वीर्य, तेज, ऐश्वर्य वाले रूप को देखना चाहता हूँ। परंतु यदि आप यह चाहते हो कि मैं यह रूप देख सकता हूँ, ऐसा मानते हैं आप कि मुझे देखना चाहिए, आप दिखा सकते हैं, तो हे योगेश्वर श्री कृष्ण, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए, दर्शन कराइए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।